ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितः ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदित आत्मनां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम क्रोधा विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां वर्तते विदितात्मनां। माताएं काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते वर्तते विदितात्मनां विदितात्मनां काम क्रोध काम विमुक्तानां क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां काम इच्छाओं क्रोध तथा क्रोध से विमुक्तानां मुक्त पुरुषों की यतीनां साधु पुरुषों की यतचेतसां मन के ऊपर संयम रखने वालों की अभितः निकट भविष्य में आश्वस्त ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्म में मुक्ति वर्तते होती है विदित आत्मनां स्वरूप सिद्धों की। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य: मोक्ष के लिए
सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4:22-39 में इस प्रकार हुई है। यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुदग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यततोऽपि रुद्धः स्तोत्रगणास्मरणं भज वासुदेवम। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमः स्वान पत्यानि पुष्णन्ति तथाहम अपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चे को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान ने ये संसार की तुलना जो है एक दावानल अग्नि के साथ की है। दावानल अग्नि अर्थात वो अग्नि जो वन में अपने आप लगती है। जंगल में कभी कोई व्यक्ति आग लगाने नहीं जाता है, वो अपने आप लगती है। उसी तरह इस संसार को भगवान ने दावाग्नि के साथ तुलना की है। यानी कि ये संसार के अंदर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितने भी सुखी रहने का प्रयास करे, लेकिन दुख की जो अग्नि है वो व्यक्ति को हर समय तपाती रहती है, तड़पाती रहती है। उसी तरह इच्छा की जो अग्नि व्यक्ति के मन में लगी है वो निरंतर बढ़ती रहती है लेकिन कभी शांत नहीं होती है। उसी तरह जंगल में लगी जो आग है उसको यदि हम बाल्टी से बुझाने का प्रयास करें तो उसको बुझाना असंभव है। उसी तरह हमारे मन में जो इच्छा की अग्नि जगी है कई कई सालों से, कई जन्मों से, कई योनियों से, उस इच्छा को हम बुझा नहीं सकते, असंभव है। उस अग्नि को बुझाने के लिए जो काम वासना, जो इच्छाएं हमारे मन में लगी है अग्नि की तरह, उसको बुझाने के लिए हमें भगवान का कीर्तन सुनना पड़ता है। जब भगवान का कीर्तन किसी भक्त के कान में जाता है तो कान में जाने से वो अग्नि शांत होती है।
उसी तरह जंगल में जब आग लगती है तो वो पानी बाल्टी उसे डालेंगे तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब बारिश होती है, जब भगवान कृपा करके वर्षा करते हैं तो वो वर्षा के कारण जो अग्नि लगी है वन में वो अपने आप शांत होती है। इसी तरह भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान की कथा जब हम अपने कानों से जब सुनते हैं तो हम देखते हैं कि नदी का जो जल होता है बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही दूषित हो जाता है, लेकिन जब बारिश आती है तो अपने आप उसके अंदर जो गंदगी है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। उसी तरह हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी है हृदय के अंदर, लेकिन भगवान रूपी नाम की जो वर्षा कानों के माध्यम से मन के अंदर जब जाती है तो हमारा मन अपने आप साफ हो जाता है। समस्या ये है कि लोग निरंतर भगवान का श्रवण और कथा नहीं सुनते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, इसीलिए मन में अभी तक वो इच्छा की अग्नि जो है वो बार बार जल रही है। केवल सामान्य लोगों की बात नहीं है, यहाँ तक कि जो भगवान के भक्त हैं कभी कभी वो भी इच्छा के वशीभूत हो जाते हैं। तो कोई यदि भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो भी ऐसी भौतिक इच्छा के वशीभूत हो जाता है तो इसका कारण ये समझना चाहिए कि वो भक्त जो है भगवान की कथा को निरंतर नहीं सुन रहा है या भगवान का नाम कीर्तन अच्छे से नहीं कर रहा है, इसीलिए उसके हृदय में ये संसार की काम इच्छा की जो अग्नि है वो जल रही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति के अंदर काम इच्छा की अग्नि जलती है तो काम इच्छा की अग्नि की वजह से जो इच्छा व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है तो फिर उसकी वजह से क्रोध आता है। इसीलिए यहाँ पे बताया काम क्रोध विमुक्ता नाम, कि जो व्यक्ति काम और क्रोध से विमुक्त है तो कौन है वो व्यक्ति जो मुक्त है काम और क्रोध से। तो सामान्यतः हम देखते हैं ध्यान योगी, कर्म योगी और ज्ञान योगी, 3 लोग का वर्णन है, लेकिन वो तीनों मुक्त नहीं है काम क्रोध से। इसलिए भगवान ने यहाँ पे बताया यति नाम यत चेतसाम। यति का मतलब होता है सन्यासी। तो एक तरह से भगवान यहाँ पे भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं वही काम और क्रोध से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा अन्य लोगों की बात बहुत ही दूर है। इसीलिए यहाँ पे उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद से 22वें अध्याय से यहाँ पे उदाहरण दिया है कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, क्योंकि यहाँ पे बताया कि बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं है, बड़े से बड़े साधु पुरुष। इसलिए यहाँ पे बात की है भक्तों की, यति नाम यत चेतसाम। यत चेतसाम मतलब जिसकी चेतना भगवान में लगी हुई है, इसलिए ऐसे भक्तों की यहाँ पे बात कर रहे। फिर उससे होता क्या है, क्या होगा उससे होगा ये अभीतो ब्रह्म निर्वाणम। अभीतो मतलब कि वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा इस संसार से, भगवान के धाम चला जाएगा। और वर्तते विदितात्मना, तो ये कौन है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिन्होंने अपने आत्मा को जान लिया है। तो ये जगत के अंदर, हालांकि ये जो जगत है ये कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ये संसार कृष्ण भक्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं। यहाँ पे सब प्रतिकूल है। हर समय हर वक्त हम देखते हैं कि लोग जो है परेशान करते, कोई यदि भक्ति करना चाहते तो उनको परेशान करते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का श्रवण बहुत पक्का है, उसने बहुत ही गहराई से भगवान की कथा का श्रवण किया है, फिर कोई भी व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता। इसलिए भगवान के बारे में कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसको यदि आतंकवादी के बारे में बताया जाए तो तुरंत क्या है, उसके अंदर क्रोध आता है कि आतंकवादी, जैसे ही नाम सुनता है तो हमें क्या इच्छा होती है, बस सामने आ जाए, उसको मार दूंगा गोली से। आतंकवादी बहुत बुरे होते हैं, सबको मार देते हैं, बम से उड़ा देते हैं, कितने निर्दयी लोग हैं। तो ये सब भावना हमारे अंदर आती है। ना ही हमने कभी आतंकवादी से मुलाकात ली है, ना ही आतंकवादी कभी हमारे घर में आया है, ना ही हमारे साथ बैठा है, लेकिन क्यों, केवल आतंकवादी का नाम सुनते ही हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, एकदम गुस्से से लाल ताल हो जाते हैं, जैसे आतंकवादी का नाम। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बार बार हमने नेगेटिव सुना है, गलत जानकारी हमने लोगों से सुनी है, टीवी पे, समाचार पे, न्यूज़पेपर में। तो बार बार सुनने से आपके अंदर जैसे ही वो नाम आता है आतंकवादी का, तुरंत क्रोध आता है। उसी तरफ दूसरी तरफ हम इंडियन आर्मी का नाम सुनते हैं या इंडियन क्रिकेटर, जैसे उदाहरण के लिए धोनी है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर। तो जैसे इनका नाम लेते हैं कैसी भावना आती है हमारे अंदर, अरे ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ये टीम को जिता देगा, ये अच्छे सिक्सर मारता है। अभी आप कभी सचिन तेंदुलकर से मिले नहीं हैं, कभी आप उनके घर नहीं गए, ना वो कभी आपके घर आए, लेकिन क्यों?
क्योंकि उनके बारे में सुन सुन के जैसे आप उसका नाम सुनते आपके मन में अच्छी भावना जागृत हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे बताया कि जो व्यक्ति भगवान की कथा बार बार सुनता है, भले उसका भगवान से संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन कथा सुनने के माध्यम से भगवान के मन में उसके लिए अच्छे भाव जागृत होते हैं। इसलिए कथा का बहुत महत्व बताया। तो कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है एक भक्त को, क्योंकि एक भक्त की जो खुराक है वो है भगवान की कथा। इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे थे तो 2-3 दिन हो गए, 3 रात, फिर तीसरे रात उन्होंने बताया कि 3 रात हो गई है और 3 दिन बीत चुके हैं, तो अभी आप थोड़ा भोजन कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपके जैसे महाभागवत लोग के मुख से जब ऐसी भगवान की अमृतमय दिव्य कथा निकलती हो तो इसके सामने पानी की क्या कीमत है, भोजन की क्या कीमत है उसके साथ, जब ऐसे महाभागवत जब कथा कर रहे हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी बता ऐसी कथा कर रहे हैं भगवान के बारे में। तो इसीलिए जो व्यक्ति के अंदर चेष्टा होती है भगवान को जानने की, जिसके अंदर लालसा होती है, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं ना भगवान को दिखाइए, भगवान दिखते क्यों नहीं है? भगवान दिखते नहीं है क्योंकि भगवान को पाने की इच्छा नहीं है व्यक्ति के अंदर, वो उत्कंठा नहीं है, वो जो धगस होनी चाहिए भगवान को देखना है वो नहीं है। ये केवल एक आसुरी प्रवृत्ति चुनौती देते हैं ऐसे लोग कि भगवान को दिखाइए। ये कोई भक्त नहीं है, इसीलिए भगवान इनके सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि भगवान की कथा कभी जिंदगी में आज तक उनने सुनी नहीं है। भगवान है कौन, क्या करते हैं भगवान, तो ऐसे लोगों के सामने भगवान क्यों प्रकट होंगे? इसीलिए यहाँ पे बताया कि क्रोध और इच्छाओं से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कथा सुनते हैं तो ये परिणाम होता है उसका। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है मछली, कछुआ और पक्षी का, कि कैसे वो संसार में रहते हैं। यानी कि भगवान के जो भक्त हैं वो संसार में रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान का धाम तो यहाँ से बहुत किलोमीटर, कई योजन दूर है। फिर भी यहाँ रहते रहते वो भगवान का जब चिंतन करता है तो भगवान ऐसे भक्तों को उनकी रक्षा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए अपने धाम से यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसकी एक बहुत अच्छी कथा है कि भगवान को पाने की उत्कंठा। तो महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही महान भक्त थे, उनका नाम था सकुबाई। भी सुना इनकी कथा आप लोगों ने? तो भगवान के बहुत महान भक्त थे। सकुबाई जो थी वो महाराष्ट्र के अंदर जो भगवान पंढरीनाथ है उनसे बहुत ज़्यादा उनकी आसक्ति थी, रोज़ भगवान का दर्शन करने जाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जहाँ पे शादी हुई थी तो उनके सास ससुर इतना उत्पीड़न करते थे, इतना उनको मारते थे। जैसे ही वो भगवान का मंदिर दर्शन करने जाती तो उनको रस्सी से बांध देते, कई दिनों तक खाना नहीं देते थे, भोजन नहीं देते, बहुत पीटते थे। अब बेचारी वो भक्त थी, लेकिन उनके अंदर जो उत्कंठा थी वो भगवान ने देखी। तो कई बार ऐसे होता है कि हर समय जो है बहू का बाक नहीं, बहू की दोष नहीं होता है। कई बार सास ससुर भी ऐसे उटपटांग होते हैं जो भक्ति नहीं करने देते हैं। बहू चाहती है कि भगवान की भक्ति करे, माला करे, लेकिन क्या करे, कभी कभी ऐसे सास ससुर तो ऐसे वो भी थे, करने नहीं देते थे उनको भक्ति। तो एक बार ऐसे ही वो जब मंदिर गए, मंदिर से जब लौटे तो सास ससुर ने उनको बांध दिया, बहुत पिटाई की उनको। उनके पति भी उनको बहुत मारते थे और अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे। तो एक दिन भगवान ने देखा कि इस भक्त के अंदर इतनी इच्छा है, तो भगवान खुद एक महिला का रूप लेके आए उनके घर पे। और भगवान ने बोला कि आप दर्शन करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं आपकी जगह मैं खुद बन जाती हूँ। और वो भगवान जो है सकुबाई का रूप लेके आए, डुप्लीकेट, और भगवान खुद बंद गए उनकी जगह। और सकुबाई जो थी ओरिजिनल, वो गई पंढरीनाथ, भगवान पंढरी, रुक्मणी पंढरीनाथ जो है उनका दर्शन करने। और जैसे ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भाव वेश में आके जो है वो प्राण छोड़ दी उन्होंने। इतनी उनके अंदर उत्कंठा थी, बहुत गदगद हो गई, खुश हो गई। और यहाँ पे तो अत्याचार हो रहा था भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान तो सकुबाई का रूप लेके आए और भगवान को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सास ससुर जो है भोजन नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। लेकिन आप देखिए एक भक्त के लिए भगवान कितना सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जो धगस थी, इच्छा थी भगवान को देखने की, पंढरीनाथ को देखने की। साक्षात भगवान विग्रह में से बाहर निकल के उस सकुबाई का रूप धारण कर लिया और भगवान उनकी मार सहन कर रहे हैं, भोजन भी नहीं दे रहे उनको, सब सहन कर रहे हैं। क्यों?
एक भक्त के लिए। इसलिए भगवान को बोला जाता है भक्तवत्सल, दीन दयालु। इसीलिए शास्त्र में वर्णन है, दीनेरे अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन विद्वान बड़ो अभिमान। कि जो विद्वान, कुलीन और पंडित होता है वो बड़ा अभिमानी होता है। इसलिए शास्त्र में बताया जो दीनता का महसूस करता है, दीनता का अनुभव करता है, दीनेरे अधिक दया करे भगवान, ऐसे दीनहीन लोगों पे भगवान ज़्यादा दया करते हैं। तो ऐसे ही ये भक्त थे। तो जब उन्होंने देखा कि वो मर गए तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण ने सखुबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। देखा कि ये तो वो ब्राह्मण के घर से, इनको बहुत अत्याचार करते हैं, तो ब्राह्मण ने अंतिम संस्कार किया। लेकिन अभी यहाँ पे समस्या ये हो गई कि भगवान तो सखुबाई का रूप धारण किए हैं, अभी रुक्मिणी जी को चिंता हो गई कि मेरे स्वामी तो चले गए मेरे से दूर, अब भगवान को वापिस कैसे लाएं। तो उन्होंने क्या किया, फिर से वो सखुबाई को जीवित कर दिया। और वो ब्राह्मण बोले ये तो मर गई थी, ये यहाँ कैसे? बोले नहीं, ये यहाँ यहीं थी, आपको गलत फहमी हो गई। तो ब्राह्मण बोले मैंने खुद अपनी हाथों से अंतिम संस्कार किया। बोले तुमको भ्रम हो गया है। तो ऐसे करके रुक्मिणी जी ने उनको जीवित किया और फिर भगवान वापिस चले गए अपने धाम। और फिर जब उनको बहुत पीटा पीटा पीटा, तब उनको पश्चाताप हुआ कि वास्तव में ये कोई और नहीं, भगवान खुद थे जो सखुबाई का रूप लेके आए थे, लेकिन हमने कितनी उनको पीड़ा दी। और तब से फिर जो है वो एक भगवान के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गई। और ये कोई पुरानी घटना नहीं है, अभी कुछ वर्षों पहले की घटना है, 8वीं या 10वीं शताब्दी की। तो ये दिखाता है कि ऐसे भगवान के भक्तों के लिए भगवान खुद आ जाते हैं और पीड़ा भी सहन करते हैं। तो आप देखिए, एक कथा थी, उसी तरह भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए, प्रहलाद महाराज जो थे भगवान के चिंतन में इतना मग्न थे, इतना डूबे हुए थे कि भगवान को नरसिंह रूप लेना पड़ा अपने भक्त को बचाने के लिए। उसी तरह परीक्षित महाराज को जब मारने का प्रयास किया अश्वत्थामा ने, तो भगवान खुद नारायण का रूप लेके गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित महाराज को बचाया। उसी तरह द्रौपदी का जब चीरहरण किया गया तो भगवान खुद साड़ी के रूप में द्रौपदी की रक्षा किए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भक्त भगवान की सेवा में डूबा रहता है, भगवान के चिंतन में जितना डूबा रहता है, भगवान खुद अपना धाम छोड़ के इस धरातल में साक्षात उसको बचाने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया है कि मछली और कछुआ क्या करते हैं। तो मछली केवल भगवान को, मछली यहाँ पे उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि भगवान के भक्त केवल भगवान को देख के उनको आनंद का अनुभव होता है और संसार में अपने काम करते रहते हैं। तो जैसे मछली है, मछली अपने बच्चे को बड़ा करती है केवल देखने मात्र से। तो संसार में लोग काम कर रहे हैं, भक्त लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान का दर्शन करके उनको आनंद की अनुभूति होती है। कछुआ क्या करता है, तो कछुआ अंडे दे देता है दूसरे स्थान पे, लेकिन खुद पानी में चला जाता है। वो केवल चिंतन करके कि मेरे बच्चे कैसे होंगे कैसे होंगे, चिंतन करके बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के जो भक्त है केवल चिंतन करके वो इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में लगने से काम और क्रोध से विमुक्त हुआ जा सकता है। बहुत सरल है। जैसे कोई डब्बे का जब ढक्कन बहुत टाइट होता है तो खुलता नहीं है सरलता से, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाना पड़ता है हल्के हल्के हाथ से। जब एक दो बार उसको हल्का करते हैं तो खुल जाता है। तो ऐसे ही भगवान की जो भक्ति है वो जीवात्मा को इस संसार से ढीला कर देती है। आसक्ति सब कम हो जाती है भक्ति करने से, क्रोध खत्म हो जाता है, हमारे अंदर जो इच्छा की अग्नि लगी है वो खत्म हो जाती है, और फिर ऐसे ऐसे करके हम एक दिन सही में इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि मीराबाई जो है कितने भगवान की महान भक्त थी और भगवान के चिंतन में इतना डूबी हुई थी कि उनको जो विष का प्याला दिया वो भी असर नहीं हुआ। क्यों, क्या कारण था? मीराबाई तो सामान्य, वो भी तो स्त्री है, लेकिन क्योंकि भगवान के चिंतन में डूबे रहने से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। अब मीराबाई क्या है, कोई कई युगों की घटना है, इसी समय की घटना है, लेकिन भगवान के भक्ति में इतना वो लीन थे। तो आप देखिए अनेक अनेक ऐसे उदाहरण हैं, कोई भी उदाहरण आप लीजिए जहाँ पे भगवान के भक्त भगवान के चिंतन में डूबे हैं, भगवान साक्षात ऐसे भक्तों की रक्षा करने आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारा चिंतन ऐसा नहीं है। हम भगवान के बारे में कितना सोचते हैं, भगवान के बारे में कितना चिंतन करते हैं, इसलिए कभी कभी है ना हम लोगों को भगवान के ऊपर डाउट होता है, संशय होता है। इसीलिए कई बार हम अलग अलग विधियों में जाते हैं कि ये गुरु के पास जाएंगे तो शायद बच जाएंगे, इधर जाएंगे तो हो जाए, और जैसे ही वो फेल हो जाता है हमारा विश्वास उठ जाता है उससे।
अरे ये तो सक्सेस नहीं, काम नहीं कर रहा है, इसको छोड़ो, ये भी काम नहीं कर रहा है, इसको भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है, ना शास्त्र पे विश्वास है, ना भगवान के नाम पे विश्वास है, ना भगवान की कथा में हमें विश्वास है। इसीलिए तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उस ऐसे जो भगवान के जो आदर्श महान जो भक्त हैं उनकी तरह हमारी भक्ति नहीं है। कितने महान महान संत हैं। और रुक्मिणी जी भगवान से आसक्त कैसे हुई? क्योंकि रुक्मिणी जी बार बार भगवान के बारे में सुनती थी, बार बार, कि भगवान द्वारका के राजा है, ऐसा उनके पास ऐश्वर्य है और ऐसे असुरों को उन्होंने मारा। केवल कथा सुनने से उनके अंदर ऐसी इच्छा हो गई कि मेरे पति तो यही बनेंगे, केवल कथा सुन के। ये रुक्मिणी जी का उदाहरण आता है शास्त्र में। कभी उन्होंने भगवान को देखा तक नहीं, केवल भगवान की कथा सुन के। तो कथा का इतना महत्व होता है। और ये कथा का महत्व क्यों है? तो कथा जो है वो प्रामाणिक शास्त्र से होनी चाहिए, ऐसी कोई भी कथा नहीं सुननी चाहिए कहीं से। तो अभी तो बहुत सारे लोग कथा सुनते हैं, लेकिन वो कथा सुनने से काम और क्रोध से मुक्त क्यों नहीं हो रहे? क्या कारण है उसका? क्योंकि जो कथा कर रहे हैं वो खुद काम और क्रोध से मुक्त नहीं है, तो दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे? संभव नहीं है। इसीलिए जो कथा कर रहा है पहले तो वो खुद काम और क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तभी तो वो दूसरों को मुक्त कर पाएगा। जो लक्षण मेरे खुद के अंदर नहीं है तो दूसरे लोगों के अंदर वो लक्षण कैसे आएंगे? इसीलिए इतनी सारी कथाएं होने के बावजूद, रामायण कथा होती है, नर्मदा पुराण होता है और श्रीमद् भागवत कथा होती है, अनेक पुराणों पे कथा होती है, लेकिन फिर भी लोग जो है काम क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो कारण यही है कि जो व्यास देव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो व्यास गादी पे बैठे हैं, क्योंकि वो खुद इन सारे दुर्गुणों से मुक्त नहीं है, इसीलिए वो दूसरों को विमुक्त नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा दोष है आज की कथाओं में। तो लेकिन कृष्ण कथा जो है, कृष्ण कथा की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अमृत के साथ भी नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कथा की जब आरंभ हुई, श्रीमद् भागवत कथा जब शुरुआत हुई, तो भागवत कथा के आरंभ में देवी देवता अमृत का कलश लेके आए, उसकी तुलना करने, कृष्ण कथा की तुलना अमृत के साथ कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इन लोग को पहले कथा से बाहर करो। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि जो है विनिमय में लग गई, कथा के साथ विनिमय कर रहे, व्यापार बुद्धि हो गई। कहाँ कृष्ण कथा और कहाँ ये अमृत, ये भौतिक है। अब सोचिए, वो अमृत, जिस अमृत के लिए गरुड़ जी ने देवताओं के साथ युद्ध किया, जिस अमृत के लिए महासंग्राम हुआ देवता और असुरों के बीच, वो अमृत साक्षात देवी देवता परीक्षित महाराज के लिए ला रहे हैं अपने हाथों से। लेकिन ऐसे अमृत को भी उन्होंने मना कर दिया। कितने भयंकर तरीके से वो अमृत निकाला गया था, वो खुद देवी देवता ला रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने पूछा और उन्होंने परीक्षित महाराज की मंशा को समझा कि परीक्षित महाराज को जो है ये अमृत नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद कृष्ण कथा अमृत का श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए बोला कि पहले इनको बाहर करो देवी देवताओं, क्योंकि व्यापार बुद्धि लेके आए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि संसार के अंदर केवल दो ही अमृत है, एक हरि नामामृत, हरि का नाम, और एक हरि कथा अमृत, हरि की कथा। इसके अलावा कोई अमृत नहीं है। उसके अलावा जो भी है वो सब भौतिक है। लेकिन ये दो अमृत ऐसे हैं जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। कैसे अमर हो सकता है? क्योंकि ये कथा अमृत जो है कानों से पिया जाता है, मुख से नहीं पिया जाता है। और ये कथा पान करने से आप हमेशा के लिए भगवान के धाम जाएंगे, तो आप अमर हो गए। जो व्यक्ति भगवान के धाम जाता है वो अमर हो गया, वो वापिस कभी संसार में नहीं लौटता है। लेकिन अमृत पीने के बाद आप कुछ लंबे समय तक स्वर्ग में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ से वापिस आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में परिस्थिति कैसे भी हो, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे साथ अभी ऐसा है, मेरे साथ अभी वैसा है, इसलिए मैं थोड़ा 1 साल और दे दीजिए, मैं फिर भक्ति करने आऊँगा। अभी बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, अभी बच्चे थोड़ा पढ़ लें, वो पढ़ते नहीं है, इसलिए साथ में रहना पड़ता है। कैसी भी परिस्थिति हो, उससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति किसी भी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। तो कई बार पेरेंट्स, माता पिता बोलते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो बच्चे पढ़े नहीं पढ़े उससे आपको क्या करना है? सत्संग से उसका क्या लेना देना है?
उसका सत्संग से क्या संबंध है? ऐसा नहीं कि आप घर पे रहेंगे तो बच्चे पास हो जाएंगे या उनका पहला नंबर आ जाएगा, लेकिन फिर भी बहाने, लोगों के पास इतने बहाने हैं भक्ति नहीं करने के, इतने बहाने हैं। शास्त्र में भी ऐसे बहाने नहीं है, ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते। तो लेकिन हमारे पास भक्ति करने के, यदि उनके पास 100 कारण है भक्ति नहीं करने के, तो हमारे पास 101 कारण होने चाहिए भक्ति करने के। ये भक्ति की महिमा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए स्वर्ग में जो देवी देवता है, अभी स्वर्ग के अंदर जो देवी देवता है उनका शरीर बहुत अच्छा है, उनके शरीर में कभी पसीना नहीं आता है, एकदम दिव्य शरीर है, हमेशा सुगंध निकलती है शरीर से। जब वो नहाते हैं कुंड में तो कुंड का जो पानी है वो भी सुगंधित हो जाता है। बूढ़े नहीं होते, खाली जन्म हुआ और सीधा मृत्यु, बूढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, शरीर एकदम स्वस्थ है और बहुत बढ़िया जीवन है। लेकिन यदि आप देवताओं के साथ तुलना करें हमारी, तो हमारा शरीर कैसा है? हम बड़े मुश्किल से 50-60 साल जीते हैं, उसमें से 10-20 साल हम ऐसे फालतू में वेस्ट कर देते हैं, और बचे कुछ 10-15 साल, उसमें भी कई बार लोग बोलते हैं ये है, बच्चे हैं, वो है, उसमें 10 साल निकल जाते हैं। तो भक्ति कब करेंगे? भक्ति करने का समय कब है? हरि कथा कब सुनेंगे? भगवान का हरि नाम कब लेंगे? और हरि नाम लेना चालू भी करते हैं, कथा सुनना चालू भी करते हैं, तो कई बार भक्त कहते हैं अभी ये समस्या आ गई, अभी वो समस्या आ गई, ये ठीक नहीं चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार में मद्दी आ गई है, पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभु जी माला ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं भक्ति में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसलिए घर गृहस्थी सब डाउन हो गई है। नहीं, भगवान की कथा और भौतिक से कोई सरोकार नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है भक्ति नहीं करने के बहाने ही करते रहते हैं। उनको कितना भी आप समझाओ भक्ति का महत्व क्या है, भगवान की कथा का महत्व क्या है, अनेक कथाओं बता दो उनको, अनेक महिमा बता दो, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं आता है भगवान की कथा पे। इसलिए फिर वो लोग क्या है, शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट कहाँ है? जहाँ शॉर्टकट मिल जाता है वो अपनाते हैं। तो वो शॉर्टकट में भी जब प्रॉब्लम आती है तो उसको भी छोड़ देते हैं, फिर वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए वो कहावत है, घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा ही है कुछ कहावत। हाँ, धोबी का कुत्ता, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, फिर अपने मन से कुछ नया नया बनाते रहते। देखिए, भगवान की भक्ति करना सभी के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वो जो भक्ति है वो प्रामाणिक होनी चाहिए। भगवान के जितने भी अवतरण हुए हैं, शास्त्र में हमेशा 3 प्रमाण होने चाहिए भगवान के अवतरण होने के। यदि ये 3 प्रमाण आपको नहीं मिलते कोई भी शास्त्र में, तुरंत उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ये 3 प्रमाण होने चाहिए। पहला प्रमाण, भगवान यदि आएंगे तो कौन से गांव में आएंगे, ये पहला प्रमाण, ये ध्यान रखिए। मैं आपको हर एक प्रमाण बता सकता हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु का वायु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, हर एक पुराण के अंदर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, और कौन से गांव में आएंगे वो भी वर्णन है। यहाँ तक कि कल्कि अवतार, भगवान का जो कल्कि अवतार है वो कौन से गांव में आएंगे वो भी वर्णन है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो ये होना चाहिए, पहले उनके गांव का नाम होना चाहिए, दूसरा उनके माता पिता का नाम होना चाहिए, तीसरा वो यदि आएंगे तो क्या करेंगे, उनका मुख्य कार्य क्या होगा। ये 3 कारण यदि स्पष्ट होते हैं आपको, ये आजकल जो भगवान है छोटे छोटे भगवान, तो पहले आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए कौन से शास्त्र में इनके बारे में बताया गया है। जैसे साईं बाबा है, अभी साईं बाबा का कोई वर्णन नहीं है शास्त्र में, लेकिन लोग फिर भी पूजा करते हैं, मानते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ, 108 उपनिषद 18 पुराण में कहीं पे साईं बाबा का वर्णन नहीं है। ना उनके माता पिता का नाम है, ना उनके गांव का नाम है, और वो क्यों आए थे उसका भी कारण नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं क्योंकि अंधश्रद्धा है। तो ऐसे एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पे लोग आंख बंद करके बस फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो कर भी कैसे रहे हैं, कोई उनको गाइड करने वाला भी नहीं है, मार्गदर्शन देने वाले नहीं है। तो सब के सब धीरे 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 जो है गड्ढे में जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि लोगों को नुकसान होता है लेकिन वो दूसरों को बताते नहीं हैं। मान लीजिए कोई संस्था से जुड़ा या कोई आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा, वहाँ पे देखा कि अरे ये तो सक्सेस नहीं, फेलियर है, तो दूसरों को बताएगा नहीं, क्योंकि खुद धोखा खाया है तो उसके साथ भी धोखा होना चाहिए, मैं उसको क्यों बताऊँ। तो जैसे वो एक
4 आने का जो सर्कस है उसके जैसा है। तो एक बार गांव में बहुत बड़ा सर्कस लगा, बहुत बड़ा सर्कस, और सर्कस में सब गांव वाले जा रहे थे कि चलो 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 सर्कस देखने जाते। अब सब गए गांव के अंदर सर्कस देखने। तो सब वहाँ सर्कस का एक नियम था कि कोई सर्कस देखने जाएगा तो एक आदमी जाएगा, सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे। तो बोला ठीक है। अब वो 3 दोस्त गए सर्कस देखने, बोला जाओ तुम पहले देख के आओ सर्कस में क्या है। तो सर्कस में जब गया तो बहुत पूरा अंधेरा है और लाइट जली हुई है, और वहाँ पे 2 जल्लाद चाबुक लेके खड़े, और ऐसी धुलाई की, इतना मारा उनको, इतना पिटाई, पूरी लाल ताल कर दिया उनको मार मार के। और बाहर आके उसने बाल सेट किए और सब, और पूछा कैसा, अरे बहुत बढ़िया सर्कस है, तुम जाओ तो अंदर, अच्छा मज़ा आएगा तुमको। वो मार खा के आया लेकिन बताएगा नहीं। और वो दूसरा जाता है, उसको उससे डबल मारते, 10 गुना ज़्यादा पिटाई लगाते उसकी। तो वो भी बाहर आता है, फिर वो बोलता है कैसा, अरे ऐसी चीज़ दिखाई जो इसको भी नहीं दिखाई, मुझे तो उससे ज़्यादा अच्छा दर्शन कराया सर्कस का, जाओ तुमको और अच्छे से दिखाएंगे। अब वो जाता है, तीसरे वाले को तो ऐसा मारते 10 गुना के, अब कई उसकी पूरा लाल ताल कर देते उसको, मार मार के। तो बोले कैसा, अरे ऐसा था जो आप दोनों को भी नहीं दिखा, ऐसा सर्कस दिखा मुझे। ये संसार की हालत है। यदि वो आध्यात्मिक मार्ग में लगा है, गलत है, ये ढोंगी गुरु है, फिर भी मैं बताएगा नहीं दूसरों को, ये भी धोखा खाने चाहिए। तो एक धोखा खाता है तो व्यक्ति चाहता है सब धोखा खाए मेरे पीछे पीछे। तो आँख बंद करके बस पालन कर रहे, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। हर एक चीज़ के पीछे आध्यात्मिक ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, हर एक परंपरा के पीछे कारण होता है। तो बिना कारण जाने, बिना कारण समझे बस करे जा रहे। तो इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में जो लगा हुआ व्यक्ति है, उसका पहला लक्षण क्या होना चाहिए, काम क्रोध विमुक्ता नाम है। जैसे यहाँ पे बताया है, पहला लक्षण है। और वो किसके अंदर होगा, वो भक्त के अंदर होगा। यदि कोई भक्त है और भक्त के अंदर भी क्रोध है, तो वो क्रोध जो है केवल भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, जैसे अर्जुन ने क्रोध किया, तो वो भगवान के आदेश के ऊपर उन्होंने वो क्रोध किया, अपनी स्वयं की इच्छा से क्रोध नहीं किया, ना कि उनकी खुद की इच्छा थी। क्योंकि भगवान चाहते थे कि रावण का वध हो, रावण को वो भय पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान को भेजा, और जाके हनुमान ने जो है उनके अंदर एक भय पैदा किया, भयंकर क्रोध किया भगवान की सेवा के लिए। यदि सेवा के लिए आवश्यकता है, कोई यदि भगवान को गाली देता है, कोई भगवान को कोई चुनौती देता है, भगवान के चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो वहाँ पे हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, करारा जवाब देना चाहिए उनको, ऐसे मूर्खों को। लेकिन वहाँ सब चुप बैठते हैं, कोई नहीं बोलता है उस समय। तो इसीलिए वो कहावत है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। किसी के अंदर हिम्मत है मुसलमानों के ऊपर बोलने की, खाली बोल के बताए, है किसी हिंदू में? लेकिन वो लोग हमारे बारे में इतना बोलते हैं, किसी ने आज तक कुछ किया? ठीक है, बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें तो अपनी कथा से मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो धार्मिकता है, जो आध्यात्मिकता है, वो केवल भाव के स्तर पे, समझ नहीं है उसके पीछे जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, वो हमारे सनातन धार्मिक संस्कृति को तोड़ रहे हैं, तोड़ा जा रहा है हमारी संस्कृति को, लेकिन हम फिर भी जागृत नहीं हो रहे। आज इतने सारे लोगों को जो है हिंदू धर्म में से ईसाई बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश फिर से आ जाए, सबको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करो। इसलिए बड़ी बड़ी क्रिश्चियन स्कूल बन रही है। आप देखिए बावई के अंदर भी क्रिश्चियन स्कूल है, होशंगाबाद में क्रिश्चियन स्कूल है। ये आ गया, मतलब आप समझ जाइए कि अब धीरे धीरे ये लोग एंटर कर रहे हैं। कोई हिंदू नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुओं के पास कोई रीज़न नहीं है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, अगरबत्ती क्यों घुमाते हैं, हम पूर्णिमा पे उपवास क्यों करते हैं, हम शिवरात्रि क्यों करते हैं, क्योंकि बाप दादा करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है। इसीलिए ये लोग बहुत ही सरलता से हमारे श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं, और हम उस बहकावे में चले जाते हैं। आज कितने हिंदू हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करके वो क्रिश्चियन बन चुके हैं, और नाम के आगे भी क्रिश्चियन सरनेम लगाते हैं। क्यों? कोई समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भगवद गीता नहीं पढ़ी है। यदि आप वास्तव में हिंदू हैं तो एक बार भगवद गीता पढ़िए कि भगवान बोल क्या रहे हैं। हर एक चीज़ का उत्तर है हमारे शास्त्र में, हर एक चीज़ का।
लेकिन क्योंकि हमारे हिंदू लोग जो है वो कभी शास्त्र उठा के पढ़ते नहीं हैं, ये समस्या है। आप देखिए मुसलमान बच्चों के लिए मदरसा है, वहाँ पे उनको भेजा जाता है, उनकी शिक्षाओं से उनको अवगत किया जाता है। क्रिश्चियन लोगों के स्कूल होते हैं, वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है बाइबल क्या है, उनकी शिक्षाएं क्या है। लेकिन आज हमारे हिंदू में ऐसे गुरुकुल बचे ही नहीं हैं जहाँ पे भगवद गीता पढ़ाई जाती हो, बल्कि जब स्कूल में भगवद गीता लाई जाती हो तो ऐसे अनेक दिग्गज खड़े हो जाते हैं जो भगवद गीता का विरोध करते हैं, इसको सेक्युलर बोल के उसको हटाया जाता है। ये हमारे हिंदुओं की दशा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह हमारे संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। और भारत में सबसे ज़्यादा गौ हत्या हो रही है। जो गाय को हम माता के रूप में देखते थे, माता के रूप में पूजते थे, आज उसी देश के अंदर, उसी भारत में सबसे ज़्यादा गाय कट रही है। सबसे ज़्यादा भारत नंबर 1 पे है गाय काटने में। क्यों? कहाँ गए ऐसे सब धर्मगुरु, धर्म दिग्गज? तो कहने का मतलब ये है कि पाखंड के नाम पे लोग कुछ भी कर रहे हैं। और अभी भी यदि आप जागरूक नहीं हुए, यदि आंख नहीं खोली, तो इस सब आपको बाढ़ के अंदर डुबा के ले जाएंगे और पानी में डूब जाएंगे। तो भगवान की कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे बताया कि काम क्रोध से व्यक्ति मुक्त तभी हो सकता है जब वो भगवान का भक्त बनता है। क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन और भगवान की जो कथा है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। यानी कि भगवान का अर्चा विग्रह का रूप और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। यदि आप भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं, मतलब आप साक्षात अर्चा विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि जब जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने बोला है जहाँ मेरी कथा और कीर्तन होता है मैं वहाँ वास करता हूँ। तो हमें दिखता क्यों नहीं है? कहाँ है भगवान? तो भगवान है, अपने नाम के रूप में भगवान उपस्थित है। ये जो हम हरे कृष्ण बोलते हैं ये साक्षात भगवान है। ये जो भगवान की कथा है ये साक्षात भगवान है। इसलिए भगवान को अलग से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में मैं अपने नाम के रूप में अवतार लिया हूँ। तो ऐसे महान जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन चरित्र से हमें सीखना चाहिए। ये केवल कहानी और कथा नहीं है, ये हमें सिखा रहे भगवान की भक्ति कैसे करनी है। मीराबाई है, सकुबाई है, संत तुकाराम है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ये सब हमें अपने जीवन चरित्र से सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। तो ये आज के श्लोक का ये सार है, ये भगवान बताना चाह रहे हैं। तो आगे के श्लोक में हम फिर और आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। यदि कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।